नमस्कार साथियों, नीरज कैरियर इंस्टीट्यूट की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आइए हल करते हैं आज दिनांक 31 अगस्त 2024 की द्वितीय पाली में आयोजित हुई उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा की हिंदी के प्रश्नों को हल करते हैं। ये पाली इस भर्ती परीक्षा की अंतिम पाली थी। 10 पालियों में इस परीक्षा को आयोजित किया गया। आइए देखते हैं इसके हिंदी के प्रश्नों को। भूषण महाराज ने पहले एक गद्यांश है, हम गद्यांश को पढ़ेंगे, उससे जुड़े प्रश्नों का उत्तर देंगे। भूषण महाराज ने विषय और विशेषता नायक चुनने में बड़ी बुद्धिमत्ता से काम लिया है। शिवाजी और छत्रसाल से महान भावों के पवित्र चरित्रों का वर्णन करने वालों की जितनी प्रशंसा की जाए थोड़ी है। शिवाजी ने एक जमींदार और बीजापुरधीश के नौकर के पुत्र होकर चक्रवर्ती राज्य स्थापित करने की इच्छा को पूर्णता कर दिखाया। और छत्रसाल बुंदेला ने जिस समय मुगलों का सामना करने का साहस किया, उस समय उनके पास केवल 5 सवार और 25 पैदल थे। इस सेना से इस महानुभाव ने दिल्ली का सामना करने की हिम्मत की और मरते समय अपने उत्तराधिकारियों के लिए 2 करोड़ वार्षिक मुनाफे का स्वतंत्र राज्य छोड़ा। छत्रपति शिवाजी की प्रशस्ति में लिखे गए काव्य ग्रंथ हैं शिवा बावनी और शिवराज भूषण। इस पाठ बोधन में भूषण का वीर काव्य रस दर्शाया गया है। अब इससे जुड़े प्रश्नों को देखते हैं। इसका पहला प्रश्न है, छत्रसाल बुंदेला ने जिस समय मुगलों का सामना किया उनके पास थे 25 सवार 2 पैदल, 25 सवार और 5 पैदल, 2 सवार 5 पैदल, या विकल्प डी 5 सवार और 25 पैदल। ये देखिए यहाँ दिया ही है, सही विकल्प है विकल्प डी 5 सवार और 25 पैदल। अगला प्रश्न, भूषण का प्रिय काव्य रस था वीर, श्रृंगार, करुण या शांत। सही जवाब है विकल्प ए वीर रस। महाकवि भूषण दरबारी कवि थे, उनके आश्रयदाता राजा का नाम था औरंगजेब, वीर सिंह जूदेव, शिवाजी या छत्रसाल। सही जवाब है भूषण शिवाजी के दरबारी कवि थे। छत्रपति शिवाजी की प्रशस्ति में लिखे गए 2 काव्य ग्रंथों के नाम हैं शिवा बावनी और शिवराज भूषण। यहाँ दिया ही है, हमारा सही विकल्प है विकल्प सी शिवा बावनी और शिवराज भूषण। इस गद्यांश का सार्थक शीर्षक हो सकता है भूषण की कला, भूषण का काव्य नायक चयन, भूषण विवेक या भूषण की बुद्धिमत्ता। यहाँ पर इसका सही शीर्षक है भूषण की बुद्धिमत्ता। उन्होंने बुद्धिमत्ता से, अपनी बुद्धिमत्ता से सही काव्य नायक का चयन किया। अगला देखिए प्रश्न। अगला प्रश्न है, मुक्तिबोध के लिए जैनेन्द्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? विकल्प है मंगला प्रसाद पारितोषिक, ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार या सरस्वती पुरस्कार। सही जवाब है विकल्प सी साहित्य अकादमी पुरस्कार। गुरु ने प्रसन्न होकर मुझे एक मंत्र दिया। कोष्ठक में दिए गए शब्द का वचन बदलिए। गुरु का हमें वचन बदलना है। विकल्प है गुरु, गुरुजी, गुरुओं या गुरुजन। सही विकल्प है इसका विकल्प डी गुरुजन। मुनि का होता है मुनिवृंद, गुरु का होता है गुरुजन। सभी गुरुजनों का आशीर्वाद है। यहाँ से है, निम्नलिखित में से नाग का अनेकार्थी शब्द है हाथी, मोछ, रथ या पारा। सही जवाब है विकल्प ए हाथी। संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं वे क्या कहलाते हैं? देशज, विदेशज, तत्सम या तद्भव। संस्कृत के वे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं वे शब्द होते हैं तत्सम शब्द। सही जवाब है हमारा विकल्प सी। मीन का पर्यायवाची शब्द है मत्स्य, विभावरी, शिखी, सहायक। सही जवाब विकल्प ए मत्स्य इस मीन का पर्यायवाची शब्द है। आगे देखिए, सर्प, मेघ, हरिण किस शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं? सारंग, शारंग, सड़ंग, सारंग या नारंग। सही जवाब है विकल्प सी सारंग के समान अनेकार्थी शब्द हैं। अगला प्रश्न देखिए, हजारों लोगों ने उसे देखा है, वाक्य में विशेषण है उसे देखा, हजारों या लोगों। यहाँ लोगों की विशेषता बता रहा है हजारों, अर्थात यहाँ पर विशेषण शब्द हजारों है। हमारा सही विकल्प है विकल्प सी हजारों। प्रति मति शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है प्रत्युत, प्रत या प्रति। सही जवाब है प्रति उपसर्ग इसमें जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, सप्तर्थी में समास है जिस समास का पहला पद संख्यावाची होता है और कोई अन्य अर्थ उससे ना निकले वो होता है द्विगु समास। यहाँ पर हमारा द्विगु समास है विकल्प ई सही है। यहाँ पर सप्तऋषि का अर्थ सप्तधन ऋषि से है, अर्थात 7 ऋषियों के समूह से है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है विशिष्ट किसका विलोम शब्द है? अवशिष्ट, सामान्य, अनिष्ट या शिष्य।
सामान्य का विलोम होता है विशिष्ट। सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य, अलग अलग चीजें होती हैं, पढ़ी जाती हैं। सामान्य का विलोम होता है विशिष्ट। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती हैं, गलत है। यह मेरा पुस्तक है, यह भी गलत है। श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, अनेक नाम होता है। पानी पीते हैं, यह मेरी पुस्तक है। यहाँ पर जो सही जवाब है वो विकल्प ए है। बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है। कहीं कहीं से अस्त्र में शामिल कर लेते हैं, कहीं कहीं शस्त्र। सही जवाब हमारा विकल्प ए है। ऊंट के मुंह में जीरा, मुहावरे का अर्थ लिखिए। बड़े प्राणी को सांत्वना देना, बहुत बड़े प्राणी का भोजन बनाना, बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना, जानवर को दवा देना। यहां पर इसका सही जवाब होगा विकल्प सी, बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना। फिर देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है? नामवर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र, रामविलास शर्मा या हजारी प्रसाद द्विवेदी? सही विकल्प विकल्प सी, रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न, अघ शब्द का समभिन्नार्थक क्या है? समाप्त, व्याकुल, पाप या मूर्ख? सही जवाब है पाप। अघ शब्द का समभिन्नार्थक शब्द होता है। देखा गया हो क्रिया के किस पक्ष का उदाहरण है? संदिग्ध भूत, भविष्यत काल, संदिग्ध वर्तमान, संभाव्य भूत? यहां पर इसका सही जवाब होगा देखा गया हो। देखा गया है लेकिन कंफर्म नहीं है। यहां पर होगा इसका सही जवाब संदिग्ध भूत। अगला देखिए, कहीं कहीं संदिग्ध वर्तमान, इस सवाल पर सवाल उठना तय है, इसीलिए ध्यान दीजिएगा आप। संदिग्ध भूत, जहां तक मेरी वो संभावना है पूरी पूरी देखा गया हो, मतलब भूत की घटना है, संदिग्ध भूत है। यहाँ कहीं इसको हो सकता है दूसरा भी माने, इसीलिए संदिग्ध वर्तमान भी माना जा सकता है। विवाद होने की संभावना है, ध्यान दीजिएगा इस पर। इसको भी कहीं कहीं हो सकता है सही माना गया हो। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों है? तार, वार, धार या हार? सही जवाब है विकल्प डी, हार। हार मिली, हार पहना। हार मिली में हार स्त्रीलिंग हो गया और हार पहना में हार पुल्लिंग हो गया। देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ है। खटिया सेना। खटिया सेना के लिए ये दिए हुए हैं, बीमार होना, कार्य से विमुख होना, आराम से लेटना या चारपाई पर सोना? सही विकल्प है खटिया सेने का अर्थ होता है बीमार होना। अगर आप बीमार हैं, चारपाई पर लेटे हैं, उसी बात के लिए कहा जाता है खटिया सेना, बीमार होना। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया वाला है? कैलाश छत से गिर पड़ा, नहीं होगा। सोनू, राजू सदा रोता रहता है, यह भी नहीं होगा। हरीश बस पर चढ़ गया, यह भी नहीं होगा। सतीश ने केले खरीदे, यही विकल्प हमारा सही है। विकल्प बी सही है, इसमें सकर्मक है, बाकी तीनों क्रियाएं अकर्मक हैं। शास्त्र प्रवीण महाविद्यालय में पीताम्बर धारण करने आते हैं। अब पूछ रहा है इस वाक्य में तत्पुरुष समास। पीताम्बर धारण करने, शास्त्र प्रवीण महाविद्यालय, यहां सही है विकल्प सी, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, अपादान कारक, अर्धविराम, यही 3 से पुलिस भर्ती परीक्षा निपट गई पूरी। इन्हीं 3 प्रश्न ये जरूर आए हैं। शास्त्र प्रवीण का अर्थ होता है शास्त्र में प्रवीण, शास्त्र में दक्ष, शास्त्र का बहुत बड़ा ज्ञानी। यहां पर सही जवाब होगा इसका विकल्प सी। हस्ती शब्द का भिन्नार्थक क्या है? क्रोध, आंख, अस्तित्व या हाथी? सही विकल्प विकल्प डी, हस्ती शब्द का भिन्नार्थक शब्द है हाथी। चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा समास है? रूपक, अतिशयोक्त, उल्लेख या उपमा? यहां पर इसका सही जवाब है विकल्प ए, ये रूपक अलंकार का उदाहरण है। चरण कमल बंदो हरिराई। निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। बच्चे को फल काट कर खिलाओ, काट कर फल बच्चे को खिलाओ, गलत। फल बच्चे को काट कर खिलाओ, गलत। बच्चे को काट कर फल खिलाओ, ये भी गलत। सही विकल्प है विकल्प ए, बच्चे को फल काट कर खिलाओ। काटना फल है, बच्चे को नहीं काटना है। सही जवाब है विकल्प ए। प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष का चमत्कार पूर्ण वर्णन किस अलंकार का लक्षण है? परिकर, कारणमाला, अनुमान या एकावली? अनुमान लगाया जाता है, उसी के आधार पर चमत्कार किया जाता है बातों में। ये सही है विकल्प विकल्प सी, अनुमान। अगला प्रश्न, जिस
में कोई पद प्रधान नहीं होता तथा अन्य अर्थ प्रधान होता है वहां होता है तत्पुरुष, बहुव्रीहि, कर्मधारय या व्ययी भाव समास यहाँ पर सही है। बहुव्रीहि समास जिस समास के दोनों पद गौड़ होते हैं, कोई अन्य पद प्रधान होता है, वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। जैसे पीताम्बर, पीताम्बर का अर्थ पीला वस्त्र धारण करने वाला, लेकिन यहाँ इसका अर्थ हो जाएगा वह जो पीला वस्त्र धारण करता है, लेकिन यहाँ अर्थ इसका होता है भगवान कृष्ण। जैसे दशानन, अब जहाँ संख्या पहले आ गई, लेकिन यहाँ द्विगु समास नहीं होगा। दशानन का अर्थ कोई तीसरा होता है, उसका अर्थ होता है रावण। 10 मुंह वाला, उसका अर्थ क्या हुआ? 10 सिर वाला, उसका मुंह होगा 10 मुख। दशानन 10 सिर वाला, उसका मुंह होगा रावण। इसलिए वहां पर कौन सा समास होगा? वहां पर बहुव्रीहि समास होगा। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 12, 13, 10 या 11 विकल्प दिए हैं। हमारा सही विकल्प है विकल्प डी 11। हिंदी वर्णमाला में स्वर 11 हैं और मात्राएं 10 हैं। अरे जरा इधर तो आ, देखिए आ गया। कौन सा म्यादबोधक, कालवाचक, परिणामवाचक या प्रश्नवाचक? ये निशान आप देख लीजिए, ये सही है, विकल्प हमारा भी सही है, विकल्प ए विस्मयादिबोधक का निशान है। ये यहां पर विस्मयादिबोधक अव्यय होगा। आदि, आदि शब्द युग्म का सही अर्थ है। आदि का अर्थ होता है आरंभ, आदि का अर्थ होता है आरंभ, और आदि का अर्थ होता है अभ्यस्त। आदि का अर्थ आरंभ और आदि का अर्थ अभ्यस्त। हमारा सही विकल्प है विकल्प सी, आरंभ और अभ्यस्त। साखी का मूल तत्सम शब्द है दिया, सिर, शिक्षा या साक्षी। सही शब्द है विकल्प डी साक्षी। साक्षी का तद्भव रूप साखी है। पेड़ से कई आम गिरे, मैं भी कह रहा था अपादान कारक से ही परीक्षा निपट रही है, वही हुआ। फिर देखिए में कौन सा कारक है? संबंध कारक, कर्म कारक, करण कारक या अपादान कारक? सही विकल्प विकल्प डी चौथा, अपादान कारक। जहां पर अलगाव की बात हो वहां पर अपादान कारक होता है। यहां पर पेड़ से आम गिर रहे हैं, पेड़ से आम अलग हो रहे हैं। पूस की रात के रचयिता हैं निराला, प्रसाद, प्रेमचंद या शिवपूजन सहाय। मुझे लगता है सबने पढ़ी होगी पूस की रात। ये मुंशी प्रेमचंद की एक बड़ी रचना है, सब लोगों ने लगभग पढ़ी ही होगी। हिंदी या अंग्रेजी में, अंग्रेजी के पाठ में भी शायद 9th में या 10th में इसको पढ़ाया गया है, पूरा पाठ है। और अगर नहीं पढ़े होंगे तो पढ़ लीजिएगा, बड़ी ही रोचक कहानी है। उत्हार, अनहार के योग से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बनेगा? उदार, उद्धार, उतार या आहार? सही जवाब है विकल्प बी, उद्धार बनता है। ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। जिसके हृदय में ममता ना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा निर्दय, निर्मम, मर्माहत या क्रूर। इसका सही जवाब है जिसके हृदय में ममता ना हो, निर्मम। सही जवाब है विकल्प बी, निर्मम। इस तरीके से हमने आज दिनांक 31 अगस्त 2024 की द्वितीय पाली में आयोजित हुई उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की पुनर्परीक्षा के हिंदी के प्रश्नों को हल किया। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा की ये अंतिम पाली की परीक्षा थी। कुल 10 पालियों में 5 दिनों में 2-2 पाली करके 10 पालियों में इस परीक्षा का आयोजन हुआ। ये सफल आयोजन आज उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा का संपन्न हुआ। इस तरीके से और भी आगे भी भर्तियां होंगी, आप उनके भी प्रश्न हल करिए, उन परीक्षाओं के फॉर्म भरिए, योग्यता हासिल कीजिए कि आप एक सरकारी नौकरी हासिल करें, अपने घर, परिवार, समाज का नाम रोशन करें। क्योंकि अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आपका उद्देश्य नौकरी करना है, तो नौकरी के लिए आप जी जान से जुटिए। नौकरी से समाज में भी इज्जत बढ़ती है, सम्मान परिवार का बढ़ता है, और उस पूरे जो परिवेश आपका होता है उसमें आपका खुद का सम्मान, परिवार का सम्मान साथ साथ बढ़ता है। आशा करता हूं आप सभी ने अच्छे ढंग से परीक्षा को हल किया होगा प्रश्नों को, और भविष्य में आप सभी एक वर्दीधारी होंगे। जब आपसे मुलाकात होगी तो आप वर्दी पहने हुए मिलेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी इस क्लास को विराम देता हूं। आगे की परीक्षाओं के प्रश्न ऐसे ही हल कराए जाते रहेंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।